वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and as you know, we are doing the most interesting chapter इन केमिस्ट्री। दिस इज मेटल एंड नॉन मेटल। इसको मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में इतने सारा एक्टिविटीज है ना बेटा, और जब हम करके देखते हैं उन एक्टिविटीज को, आई होप आपकी टीचर ने करवाई होगी लैब में ले जाकर, तो इतने उसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा उसमें मजा आता है। तो कहते हो मैडम लैब ले चलो, मैडम लैब ले चलो। तो सेम चीज जो है हम यहाँ पर अभी अभी मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोग गो को क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है। वहां पर हमने वो सारी एक्टिविटीज जो है वो आपको कर कर दिखाने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि मैं आपको क्या बार बार बात बोलती हूँ कि साइंस एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो हम जब प्रैक्टिकली किसी चीज को देख लेते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो हमें याद रहती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नाम से ही पता लग रहा है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज कि अब हमें यहाँ पर सब जगह क्या करवानी है, केमिकल रिएक्शंस कर कर देखनी है। पहला है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर। मेटल्स को एयर में बर्न करने के बाद क्या होता है, तो चलिए देखते हैं जी। पहले तो एक जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन रटनी है आपको, लकी लर्न कर लेनी है, रटनी नहीं, सॉरी, रटना तो कुछ भी नहीं है। कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये हो गई एक मेरी जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन का मतलब है कि भाई बनना तो ये चाहिए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्पीड से बन रहा है, साथ में और क्या बना, तो वो सब अब हमें देखना है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिया कॉपर। सबके घरों में इजिली कॉपर की वायर मिल जाएगी। कोई भी घर में अनयूज इलेक्ट्रिकल वायर्स पड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी ऊपर से इंसुलेशन कोटिंग हटाकर, रबड़ की जो कोटिंग है वो हटाकर कैंडल को आपने लिट कर लिया। अब कैंडल को लिट करने के बाद सपोज ये मेरे पास कॉपर वायर है, ये मेरी कैंडल की मतलब यहाँ पे फ्लेम जनरेट हो रही है, उसके ऊपर रखकर देखना है आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ठीक है ना। तो वहां पर क्या बनेगा, एक्चुअल में रिएक्शन तो हुई बेटा, ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बन गया जी। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो मेरी वो कॉपर की वायर थी उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक से कलर की कोटिंग आ गई है। एक्चुअल में ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि हमने कॉपर का पाउडर लिया, उस एक्टिविटी में कॉपर पाउडर था कि कॉपर का पाउडर लिया हमने चाइना डिश के अंदर, इसको बर्न किया डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर, तो हम क्या देख रहे हैं कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। वो ब्लैक कलर की कोटिंग किस सब्सटेंस की थी, कॉपर ऑक्साइड की। अब अगर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वायर भी आपके घर पे इजिली मिल सकती है, ठीक इसी तरह से एल्यूमिनियम को आपने बर्न किया तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ये था हमारा एक जनरल कि अगर मैं किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, बर्न करने का मतलब है बेटा ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन एक ऐसा कंपोनेंट है जो बर्निंग में सपोर्ट करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया जी वहां पर। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड बने हैं, मेटल के ऑक्साइड जनरली होते हैं बेटा हमारे बेसिक नेचर में। अब यहाँ पर क्या है, दो चीजें जो हैं यहाँ पर बाय मिस्टेक मेंशन नहीं करी है, मैं आपको बता देती हूँ कि सोडियम एंड पोटेशियम जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं बनेगा तो यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड, बट वहां पर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है,
हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, कि जिसकी वजह से दे कैच फायर। सोडियम एंड पोटेशियम जो है एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इनकी रिएक्शन जो है वो जनरली सिर्फ हम लोगों को थ्योरेटिकली, अभी 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ थ्योरेटिकली ही लर्न करवा दी जाती है। बनेगा तो यहाँ पर भी बेटा सोडियम ऑक्साइड ही, और पोटेशियम को अगर मैंने लिया तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। बट जैसे हमने कॉपर वाले केस में देखा कि वहां पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है, यहाँ पर कोटिंग वगैरह देखने का हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर तो एक्सप्लोजन हो जाता है एकदम से। तो इसीलिए अब भाई कोई खाली बोतल है, अगर मैं इसको खाली बोतल बाहर निकाला मैंने बोतल के अंदर से, एयर के कांटेक्ट में आ गया, आग पकड़ लेगा जी, विस्फोट हो जाएगा वहां पर। अब ऐसा ना हो, मैंने उनको अगर सोचो यार बोतल में डाल कर रख देती हूँ, खाली बोतल में भी तो एयर है, एयर इज एवरीवेयर, इवन इन एन एम्प्टी वेसल देयर इज एन एयर। तो भाई क्या करें, अब इस प्रॉब्लम का छुटकारा कैसे मिले? तो अगर आपको थोड़ा सा याद है 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है उनको क्या किया जाता है, केरोसिन में डालकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। जो केरोसिन है वो एक बैरियर का काम कर रहा है इन मेटल्स को डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में, इवन दो जो बॉटल के अंदर एयर थी उसके कांटेक्ट में आने से बचा रहा है, ताकि वहां पर आग ना लगे। अब इसके बजाय हम क्या देख रहे हैं, एक और एक्टिविटी आपने फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी कि अगर मैंने मैग्नीशियम की रिबन लिया था तो वहां पर भी बना तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड ही था बेटा, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम बन रही थी। मीन्स हमने 4 मेटल के एग्जाम्पल देखे, चारों की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है बट सब में ऑक्साइड तो बना, ये बात तो सब में तय है, ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन ऑक्साइड बनने का तरीका या ऑक्साइड बनने की स्पीड सबकी डिफरेंट डिफरेंट थी। ये दोनों तो जी इतने ज्यादा जल्दी से रिएक्शन कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, इतने उतावले थे ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड बनाने के लिए कि आग ही पकड़ लेते हैं। जबकि मैग्नीशियम वाले केस में क्या हो रहा था, डेजलिंग फ्लेम जनरेट हो गई थी। कॉपर वाले केस में हमने क्या देखा, ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है, इसी तरह से एल्यूमिनियम में व्हाइट कलर की एक कोटिंग से आ जाती है। तो कुल मिला के क्या बात बनती है कि इट इज फैक्ट दैट वेन एवर अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, बट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफरेंट इन ईच मेटल। क्लियर है जी? चलिए अब बात आती है कि चलो जी ये तो हमें पता चल गया कि क्या बनना है, जब भी मेटल कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो वो मेटल का ऑक्साइड बना रही है जी। अब इस, क्योंकि भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में तो उसके नेचर भी अब आइडेंटिफाई करे बिना तो बात आधी अधूरी रह जाएगी। अब अगर इसकी मैं बात करूं नेचर की, तो जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना जनरली उनकी नेचर होती है बेसिक। कैसे पता लगाओगे कि मैंने एक मेटल का ऑक्साइड लिया, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा कर देखी, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड सपोज मैंने ले लिया, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा कर देखी तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, और ये रिजल्ट कहां पर आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ कर आए थे। इट मीन्स ये बात तो तय होगी कि भाई जब ये एक एसिड है तो जो मैंने दूसरा सब्सटेंस लिया है, जो दूसरा रिएक्टेंट लिया है, उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक। जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या बोला कि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक। अब क्योंकि केमिस्ट्री है और मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, एक्सेप्शन ना हो तो ऐसे तो बात बन ही नहीं सकती। अब यहाँ पर आ गया जी एक्सेप्शनल केसेस, कि कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से बेसिक नहीं है, केवल मतलब बेसिक नेचर ही नहीं शो कर रहे, वो एसिडिक नेचर भी शो कर रहे हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। जस्ट अब की बार भी पेपर में आया था, 2024-25 वाले सेशन का जो पेपर था उसमें आया था। देख लेते हैं जी, ये कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं
जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहे हैं, एसिडिक नेचर भी शो कर रहे हैं और बेसिक नेचर भी शो कर रहे हैं। कौन से ऑक्साइड है भाई? वो ये है हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड। तो लर्न करना है। अब देखो, आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पर समझने के लिए कि आप कैसे लर्न कर सकते हो। बेटा, आपको बायो का एक कॉन्सेप्ट या एक वर्ड याद होगा। हम लोग बायो में 6 ऑनवर्ड्स जब कभी भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं, उनके हैबिटेट की जनरली, तो हम लोग एम्फीबियंस के बारे में बात करते हैं, है ना। एम्फीबियंस की ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड एज वेल, जो जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं और जो पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल था फ्रॉग। तो एम्फी ड्यूअल नेचर, इसी तरह से एम्फोट्रिक, ये भी ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो डुअल नेचर शो कर रहे हैं। बाकी सारे मेटल के ऑक्साइड कैसे थे? बेसिक नेचर शो कर रहे थे। ये कैसा है जी? डुअल नेचर शो कर रहा है। तो लर्न कर लिया हमने। अब इनकी एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। हमने क्या पढ़ा था? एक एसिड और एक बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्लियर हो गया जी? इट मीन्स यहाँ पर ये कैसे नेचर शो कर रहा है? बेसिक। अब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करवा कर देखते हैं, तो यहाँ पर बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तो पता चल गया कि मैडम वो सॉल्ट बनाएगा, वो सॉल्ट का फॉर्मूला भूल जाते हो, सोडियम एल्यूमिनेट। तो अब यहाँ पर क्योंकि अगेन सॉल्ट बना है, बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा? एसिड। क्लियर? चलिए, अब ठीक इसी तरह से जब हम जिंक ऑक्साइड की करवाते हैं, तो वहां पर फर्स्ट केस में जिंक क्लोराइड और वाटर बन जाता है। सेकंड वाले केस में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पर सोडियम जिंकेट बन जाता है। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा हमारी कि मेटल की रिएक्शन अब हमें किसके साथ करवा कर देखनी है? वाटर के साथ। जितनी भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उनको आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर क्या किया है? एक पहले सेटअप तैयार किया। सारी एक्टिविटीज में, पूरे चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज है, सब में आप यही पढ़ रहे हो, दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस, कि टीचर की निगरानी में करना है। करना क्या है जी? कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल, जो हम बार बार उन एक्टिविटीज में लेते आए थे, वही वाले मेटल के सैंपल लेने हैं। पुट सम स्मॉल पीसेज ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। हमने क्या किया कि 4-5 मेटल के टुकड़े ले लिए, 4-5 ही ले लिए बीकर। अब सेपरेटली ठंडा पानी है आधा, इसमें एक मेटल के 2-4 टुकड़े डालकर देखे, दूसरे वाले बीकर में दूसरे वाले मेटल के, तीसरे वाले बीकर में तीसरी मेटल के। फिर हमें देख पूछा गया है कि ऑब्जर्वेशन बताओ, विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। अब क्या होगा जी? डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? ऑब्वियसली सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तीनों जो एल्काइली मेटल थी, जिस तरह से एयर के कांटेक्ट में आते ही वहां पर एक्सप्लोजन हो रहा था, इन द सेम मैनर ये तीनों मेटल्स क्या करती हैं? कोल्ड वाटर के साथ ही वहां पर इतना ज्यादा विग्रस रिएक्शन होती है ये, कि और साथ साथ में इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि वहां पर आग लग जाती है। चलो जी, तो फिर तो सिर्फ हमें पढ़ना पड़ेगा, कर नहीं देख सकते, क्योंकि केमिस्ट्री की लैब में चारों तरफ केमिकल्स रखे हुए हैं। वहां पर अगर एक्सप्लोजन हो गया तो बच्चा जो है छोड़ देगा सब कुछ, केमिकल किसी के ऊपर जाकर गिरेगा। अब इसलिए बात करते हैं किसी अदर मेटल की। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, सपोज मैंने कैल्शियम के कुछ ग्रेन्यूल्स लिए, उनको कोल्ड वाटर के ऊपर डालकर देखा, तो मैं क्या देखूंगी बेटा कि जो कैल्शियम था ना, वहां पर एकदम से तो ये वाली जो रिएक्शन है कैल्शियम वाले केस में, इस सोडियम पोटेशियम
कि रिएक्शन के कंपैरेटिवली लेस वॉयलेंट है। वो तो इतनी ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन थी कि भैया आग ही लग गई वहां पर तो, जबकि यहाँ पर बहुत तेजी से एकदम से बबल्स निकले और जो कैल्शियम का पीस था उसने यहाँ से ऐसे फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर दिया पानी के ऊपर। भाई ये पानी है, ऐसे डांसिंग करने लग गया जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में कि कैल्शियम what happens when a piece of calcium metal is put on cold water। यहाँ पर अभी हमने ठंडा पानी लिया है, तो इन्होंने पूछा कि भाई does any metal start floating after some time? Yes, calcium. Put the metals that did not react with cold water in beakers half filled with hot water। अब मैंने कैल्शियम वाले केस में अभी आपको बताया कि भाई जो कैल्शियम का टुकड़ा है मेरा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। अभी रीजन हम आगे पढ़ेंगे। फिर और कोई मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही थी। अब मैंने क्या किया, बीकर में से ठंडा पानी निकाल दिया। जो मेटल्स ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर चुकी उनका बात तो खत्म हो गई जी, है ना। अब बात आई बाकी की जो मेटल्स हैं भाई, उनमें से अब हमने मेटल्स ली और चलो अब गर्म पानी ले लिया बीकर में, तो वहां पर एक मेटल जिसका नाम है मैग्नीशियम, इसने सेम रिजल्ट दिया। कौन सा रिजल्ट? जैसा कैल्शियम ने दिया था ठंडे पानी के साथ, लेकिन मैग्नीशियम ने सेम वैसे रिजल्ट की। मैग्नीशियम का जो पीस है वो भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है बट गर्म पानी के साथ। फिर दो चार और मेटल्स ली, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करवा करवा कर देखी। अब कुछ मेटल ऐसी आ गई जो गर्म पानी के साथ भी कुछ रिजल्ट नहीं दे रही है। हमें तो हर केस में रिएक्शन करवा कर देखनी है जी। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अरेंज द apparatus एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम। हम भी भाई छोड़ने वाले नहीं है जी उनको। अब आप इसको कैसे समझोगे बेटा? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जी, मैडम ने प्यार से समझाया एक दो बार, चलो जी समझ के होमवर्क मैडम को करके दिखा दिया। कुछ ऐसे हैं यार चल देखते हैं ना, आज होमवर्क नहीं करा, मैडम ने पूरी क्लास में खड़ा कर दिया, बच्चे को थोड़ी सी शेम फील हुई, होमवर्क कर लिया। अब कुछ ऐसे हैं जी, पहले प्यार वाले केस में नहीं किया होमवर्क, डांट लगा दी मैडम ने, होमवर्क नहीं किया। अब तो मैडम को गुस्सा आ गया जी, मैडम भी छोड़ने वाली थोड़ी है। मैडम ने कहा कि यार तुम अगर इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो तो मुझे भी होमवर्क कराना आता है। यहाँ पर हमें भी ना वो मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रही, ना गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रही है। तो क्या कर लिया जी मैडम ने, इस तरीके का सेटअप तैयार किया। अब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई उन मेटल को। कि मैडम ने क्या किया, डंडा उठा लिया, उन बच्चों के सिर पे खड़ी हो गई, मैडम कर भैया होमवर्क, करने लग गए। ये सेम वैसे ही हुआ। अब देखो जी इस तरीके का सेटअप तैयार किया। यहाँ पर क्या क्या कि ग्लास वूल सॉक्ड इन वाटर, ये ले ली हमने ग्लास वूल। अब मेटल का सैंपल ले रखा है हमने, इस तरीके से तैयार किया कि यहाँ पर अब हमें स्टीम के साथ क्योंकि रिएक्शन करवानी है। गर्म करेंगे तो वैसे बात है जो पानी है वो गर्म होगा, उसकी स्टीम जो है वो यहाँ पर बनेगी। और जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर एक गैस बन रही है। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि कुछ मेटल ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रही थी ना गर्म पानी के साथ, लेकिन जब स्टीम ले ली स्टीम के साथ उन्होंने रिएक्शन कर ली। अब इस पूरी एक्टिविटी में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो पढ़ते हैं। पहले तो इन जनरल अगर आपको सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जनरली स्टार्टिंग में पहले क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, फिर ये वाला इनिशियल ये प्रोडक्ट बना, फिर ये जो मेटल का ऑक्साइड उसने वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लिया, हमें मेटल का हाइड्रोक्साइड पूछा था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन किया मेटल ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या कर लेगी जी, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगी उसके साथ जुड़कर, ऑक्साइड के साथ जुड़कर। तो हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम एंड सोडियम
रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक थी, जिसकी वजह से, अब ये हाईली एक्सोथर्मिक थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है ना बेटा, इतनी ज्यादा हीट जो प्रोड्यूस हुई थी, उस हीट की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस थी इसने जलना शुरू कर दिया। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक्सप्लोजन के साथ जलती है, तो जिसकी वजह से वहां पर एक्सप्लोजन हो गया था। ये रिएक्शन मेटल की मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? चलिए जी, अब बात करते हैं जी। अब ये इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल हो गई जो बहुत जल्दी से ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रही थी। कैल्शियम हमने पढ़ी थी कि ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रहा था, लेकिन सोडियम पोटेशियम की कंपेरेटिवली थोड़ी लेस वॉलेंट थी रिएक्शन, और जो कैल्शियम है उसने फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस बनी थी ना, इस हाइड्रोजन जो है वो कैल्शियम के साथ स्टिक कर जाती है, तो हाइड्रोजन के जो बबल्स थे उनके ऊपर कैल्शियम ने फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। रिएक्शन अगेन वही, मेटल वाटर, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बात आई थी वो जो थोड़ा थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट थे कि मेटल्स दैट रिएक्ट विद हॉट वाटर और स्टीम, मतलब कि हॉट वाटर के साथ भी नहीं इन्होंने तो अच्छा हॉट वाटर एंड स्टीम वाले, कि मैग्नीशियम हमने देखा था गर्म पानी के साथ करा था, ठंडे पानी के साथ इसने रिएक्शन नहीं करी थी, जबकि गर्म पानी के साथ इसने कैल्शियम जैसे रिजल्ट दे दिया था। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो इन्होंने ना तो ठंडे के साथ ना गर्म के साथ, इन्होंने क्या किया जी, स्टीम के साथ रिएक्शन करी। अब बात आ गई कि जो ना मैडम के प्यार से कहने पर, ना डांटने पर, ना डंडा लेके खड़े होने पर होमवर्क करके लेकर आए। अभी भी लास्ट में दिखता है ना, चौथे पांचवें दिन भी मैडम ने कोई असाइनमेंट दी है आपको, चौथे पांचवें दिन भी 2 या 3 बच्चे क्लास में खड़े रह गए जी, बाकी पूरी क्लास का काम हो गया जी, जैसे बाई हुक और बाई क्रुक। तो ये वो वाली कैटेगरी आ गई, साम दाम दंड भेद, सारी नीति अपना लीजिए मैडम ने, अब काम नहीं हो रहा। तो लास्ट क्या किया जाता है, फिर जी पेरेंट्स को बुलाया जाता है या फिर प्रिंसिपल मैडम के पास ले गए। तो अब यहाँ पर भी मेटल भी कुछ ऐसी कैटेगरी वाले निकल कर आई कि कुछ मेटल ऐसे निकल कर आई दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी ना ही पानी की भाप, लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। बट ये पॉइंट आपको लर्न करना है, इसके यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी एक्सेप्शन वाली चीजें है ना, जनरली वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो लीक से हटके काम कर रहा है तो सबकी नजरों में तो वही आएगा। क्लियर? अब मैडम को क्या है, आपने भी देखा होगा अपनी क्लास में कि जनरली, वैसे तो मैडम क्लास में सभी बच्चों को बेटा जानती है अच्छे से, एक एक बच्चे का नाम पता होता है, लेकिन मोस्टली जब मैडम कभी भी क्वेश्चन पुट करती हैं तो या तो जो बच्चा आंसर नहीं देता है उसको खड़ा कर देती जाती है, चल भाई तू बता, या फिर जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है ना, तो दो तरीके के बच्चों का नाम तो मैडम कभी नहीं भूलती। इसी तरह से ये वाले जो हैं, ये हाईली रिएक्टिव वाले मेटल, बाकी सारे कैसे आ गए जी, मीडियम वाले। अब हमारे पास बात आई कि जो हमने मेटल के ऑक्साइड्स बनाए थे, उन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर हम पानी में घोल कर देखें, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल। जनरली मेटल के ऑक्साइड जो बने थे वो पानी में घुल नहीं रहे थे, लेकिन अगेन एक्सेप्शन केस, सोडियम एंड पोटेशियम के जो ऑक्साइड थे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये बेसिक नेचर तो शो कर ही रहे थे, साथ साथ में ये पानी के अंदर भी डिजोल्व हो जाते हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा, द बेसिस विच कैन डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज एल्काइलिस, तो इन वाले मेटल के ऑक्साइड्स को भी एल्काइलिस बोला जाता है। अभी हमने जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा कर देखी थी, हमने देखा था सोडियम पोटेशियम तो आग पकड़ रहे थे, इसकी वजह से उनको केरोसिन में डालकर रखा गया था। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक जो है, जनरली इनके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम सबके घर में होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का कुकर कढ़ाई पहले के जमाने में यूज होता था। तो इन बर्तनों को अगर हम देखते हैं कि कोई मेरे पास ये एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, ये नेचर में अपने आप ही
कुछ टाइम बाद इसके ऊपर एक वाइट कलर की कोटिंग आ जाती है, और ये जो व्हाइट कलर की कोटिंग है ऑब्वियसली बेटा ये क्या है, एल्यूमिनियम है, तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग बनी है, ये Al2O3। बट ये जो एल्यूमिनियम की कोटिंग यहाँ पर बन गई ना, ये इसका नुकसान नहीं कर रही, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रही है। किसे? प्रिवेंशन। किसके लिए? कि अब फर्दर इसके अंदर कोरोजन का प्रोसेस ना हो। अब ह्यूमन बीइंग एक ऐसा क्रिएचर है, आपको मालूम है कि हम लोग अपना फायदा जहां मर्जी से ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस नेचुरली हुआ था, और ये दिख गया जी इंसान को कि जब एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो उससे अब वो जो एल्युमिनियम का आर्टिकल था, फर्दर कोरिजन उसके अंदर नहीं हो रहा, तो अब इसको ही कमर्शियली खुद से करने लग गए जी, और उस प्रोसेस का नाम हो गया एनोडाइजिंग। form a protective oxide layer in air which prevents further oxidation और corrosion। अभी हम इसके बारे में, एनोडाइजिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। बात कर रहे हैं पहले अभी हम लोग ऑक्सीजन के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई थी, आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली थ्रू सॉलिड आयरन डज नॉट। ये देखो एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपने लोहे की रोड, लोहे की कोई वायर ली है, वायर ठीक है, उसको जला रहे हो, नहीं जलती। इसकी बजाय अगर मैंने लोहे का चूरा ले लिया, उसको फ्लेम पर डालो, तो वो विग्रसली रिएक्शन करने बैठ जाता है जी। कॉपर डज नॉट बर्न, उसके ऊपर उसमें कोई फ्लेम जनरेट नहीं हो रही थी, बट ब्लैक कलर की कोटिंग आ रही थी। सिल्वर और गोल्ड लेस रिएक्टिव है, आग नहीं पकड़ती। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी कर दो तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है, जैसे हमने वहां पर देखा था पानी के साथ, तो भैया ऐसी हैं, जो तुम कर लो, हमें तो नहीं रिएक्शन करनी तो नहीं करनी। क्लियर? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार देख लेती हूँ कि अभी और कौन कौन सी है। हाँ चलो एक और कर लेते हैं अभी, जो उसने वाली लाइन कट कर दियो, क्योंकि ये वाली ऑलरेडी आप लोग पढ़कर आ चुके हो। कलेक्ट द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम नहीं लेने, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं। तो जितनी भी हमने मेटल्स ली हैं, उनको सबसे पहले टार्निश हो चुकी होंगी, वो हमने सैंड पेपर से रब करना है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, 3-4 टेस्ट ट्यूब ली, और 1 बाय 1 कुछ मेटल के ग्रेन्यूल्स इनके अंदर डालकर देखे। हम क्या देखेंगे फिर, with which metal did you record the highest temperature, arrange the metals in the decreasing order of reactivity with dilute acid। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाई गई मेटल्स की, मेटल्स रिएक्टिंग विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दीज मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या बनाती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ऑलरेडी हमने एसिड वाले चैप्टर में पढ़कर आए थे कि मेटल और एसिड मेटल का ऑक्साइड, सॉरी मेटेलिक सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। सपोज मैग्नीशियम ले लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बन गया मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है ना? तो जनरली क्या देखते हैं कि जनरली मेटल्स, मोस्ट मेटल्स, जनरली नहीं, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या है कि स्पेशल केस है एक एसिड जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। जनरली मेटल्स इसके साथ जो है वो नहीं बना रही मेटेलिक सॉल्ट। ऐसा क्यों? यूजुअली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है जी। इसका रीजन, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वहां पर बना देता है वाटर। अब जब हमने एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करवा करवा कर देखी, तो हमारे पास एक सीरीज, मतलब एक सीक्वेंस निकल कर आया। सोडियम पोटेशियम तो हमने छोड़ ही दी जी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
मैग्नीशियम फास्टेस्ट रिएक्शन थी, मोस्ट एक्सोथर्मिक थी, जबकि अब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे थे तो हम देखते थे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर नो रिएक्शन, नो बबल्स, नो टेम्परेचर चेंज। ठीक है जी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब आगे का जो है हमारे पास एक नया टॉपिक, कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सा टॉपिक है, तो जिसको हम थोड़ा सेपरेट ही मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए। तो बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगेन आपके लिए होमवर्क, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।